हेलो एंड वेलकम बैक टू क्रिकेट टेल्स। और बहुत ही शेम की बात है कि 4 दिन का अच्छा खेल हुआ और लास्ट डे वो हो गया जो क्रिकेट में कई बार होता है। और इंग्लैंड में तो खैर कोई नई बात नहीं है। और बारिश हुई और 4 दिन का अच्छे खेल का कोई रिजल्ट नहीं आया। मतलब बहुत ही सरप्राइजिंग है क्रिकेट के लिए, कोई 5 दिन अपने करता है इन्वेस्ट, फिर लास्ट में सुनने को मिलता है कि ड्रॉ हो गया क्योंकि बारिश हो गई। बहुत ही अजीब खेल है और ऐसा ही चलता है क्रिकेट में। और इंग्लैंड में तो खैर कोई नई बात नहीं है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में हमने देखा है अपने न्यूजीलैंड के साथ जो हमारा था, आईसीसी वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हुआ था, तो फिर से वही हुआ और फाइनली पहला मैच ड्रॉ हो गया। इंडिया स्ट्रांग लग रहा था बट इंग्लैंड ने कहीं ना कहीं से, वेदर गॉड्स वहां पे आए, इंग्लैंड को बचा लिया और 0-0 से अभी भी सीरीज है अगले मैच में जब ये लोग खेलेंगे लॉर्ड्स में। तो मेरे साथ है राहुल। और राहुल, अगर स्टार्ट करें तो कैसा लगा आपको ये पूरा मैच, और आपको कहाँ लगता है कि इंडिया ने एक मौका गवा दिया 1-0 से आगे होने का? अब मैं तो ये नहीं कहूंगा इंडिया ने गवा दिया। इंडिया को मौका ही नहीं मिला। आखिरी दिन सबको उम्मीद थी कि मैच होगा, और इंडिया की प्रेजेंट बैटिंग जो फर्स्ट इनिंग में इंडिया ने खेला है उसके हिसाब से ये लग रहा था कि 209 तो नहीं, लेकिन जो लास्ट डे बनाने थे 152 रन, 9 विकेट बची थी, उसको देख के ये लग रहा था कि इंडिया, चांस था इंडिया का इंग्लैंड से ज्यादा। हम्म। हम्म। तो वहां अगर 1.5 सेशन भी मैच हो जाता या एक सेशन भी मैच हो जाता तो हम लोग शायद कह सकते थे कि रिजल्ट पॉसिबल था। लेकिन इंग्लैंड, हम सब जानते हैं कि कैसा कंट्री है, वहां जो उम्मीद करो वो नहीं होता। बिल्कुल सही, सही सही बोला आपने। वहां पे जल्दी चीजें जो उम्मीद करो वो नहीं होती। खैर ठीक है, बात करते हैं इंडिया के लिए। मेरे ख्याल से ज्यादा पॉजिटिव थे इस मैच में, जैसा उम्मीद भी कर रहे थे कि इंडिया थोड़ी सी स्ट्रांग लग रही थी एज कम्पेयर टू इंग्लैंड, और देखने को भी मिला इस मैच में। तो कुछ बातें करते हैं दोनों टीमों की, जो कुछ क्रंच मोमेंट्स थे। तो अगर स्टार्ट करें इंडिया के लिए, तो केएल राहुल की जो इनिंग्स थी एज ए ओपनर, बहुत टाइम बाद आए, और रोहित शर्मा के साथ जो उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप थी, बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया। तो राहुल, कैसे देखते हैं आप इन दोनों की पार्टनरशिप और केएल राहुल की इनिंग्स को? 100 नहीं मारा बट फिर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट था वो। नहीं, आप देखेंगे ना, दो प्लेयर बेसिकली केएल राहुल पे तो नहीं था क्योंकि उनको तो खेलना ही नहीं था। वो तो दो प्लेयर इंजर्ड हो गए इसलिए उनको खिला दिया। और ये दुर्भाग्य की बात है, रियली दुर्भाग्य की बात है कि केएल राहुल जैसा क्लासी प्लेयर वो सबको पानी पिलाते फिरता है मैचों में, उसको 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 मौका नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि शुभमन गिल ने 90 मार दिया, ठीक है, वो भी अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन आपने देख लिया पिछले जब टूर में गए थे केएल राहुल तो उनका कुछ नहीं हुआ था। आखिरी टेस्ट मैच में उन्होंने 149 बनाए थे, और ये टेस्ट मैच देखिए, मतलब कमाल की। उन्होंने अपने जो लास्ट टूर था उससे सीखा और उसको अप्लाई किया, और हमको उसका रिजल्ट दिखा कि उन्होंने क्या खेला, शानदार खेला। और रोहित शर्मा का भी ये था। और ये हम दोनों बात कर चुके हैं कि 2011 के बाद एशिया के बाहर एक भी पहली विकेट के लिए, ओपनिंग के लिए 100 रन का स्टैंड नहीं हुआ है। वो बिल्कुल। ऑलमोस्ट इन दोनों ने कर दिया था, और इसकी तारीफ माइकल वॉगन ने भी की। इंग्लैंड जैसी कंडीशन में, उस कंडीशन में 100 रन की पार्टनरशिप देना पहली विकेट के लिए, वो आसान बात नहीं थी। तो बिल्कुल हैट्स ऑफ टू बोथ ऑफ देम। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने कि एक्सपर्ट्स भी यही उनकी राय थी कि जैसे बॉल सीम सीम स्विम करता है, तो यहाँ पे 97 और 100 रन ऐसे, मतलब इतने आसानी से आपको देखने नहीं मिलते जैसे हम इंडिया में या कहीं एशिया में, हम ऑस्ट्रेलिया में से हम देखते हैं कि रन बन जाते हैं। तो दोनों ने बहुत अच्छा खेला जैसे आपने बात की। और केएल राहुल की बात करें तो क्लास तो है ही, बट वही कहते हैं कि किसी का लॉस किसी का गेन होता है। तो केएल राहुल को मौका मिला और उन्होंने कोई चांस नहीं छोड़ा। वही होते हैं अच्छे प्लेयर जो मौका नहीं छोड़ते। तो अगर थोड़ा सा फिर इसके बाद आए तो जसप्रीत बुमराह की बात करते हैं। उनके ऊपर काफी प्रेशर था, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में परफॉर्म नहीं कर पाए थे एक्सपेक्टेड, तो काफी बातें हो रही थी, बट उन्होंने फिर दिखाया क्यों वो इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, क्यों इतने हाईली रेटेड हैं। 5 विकेट लिए और बहुत ही अच्छी बॉलिंग की। ना ही बुमराह ने, पूरी टीम ने एज ए बॉलिंग यूनिट अच्छा किया, और कोई सरप्राइज नहीं दिखा मुझे, क्योंकि बॉलिंग तो एक्सपेक्टेड था। वही बात एकदम सही बोला आपने। कैसे हम देखे थे कि काफी क्रिटिक्स इनके पीछे पड़ गए थे कि इनकी तो गेंद ही नहीं स्विंग हो रही है, सीधी जा रही है। थोड़ा देखिए, अडेप्ट होने में भी समय लगता है ना। इंडिया उस समय तुरंत ही गया था, तुरंत मैच उसको खेलना था। जी जी लेकिन वो। देखिए, 1 महीने वहां रुक गया तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया तो हरा ही देगा उनको। मुझे मुझे तो ऐसे लग रहा है कि इंडिया उनको हरा देगा। और देखिए, हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ये सीरीज डिसाइड होगी इंडिया कैसी बल्लेबाजी करता है और इंग्लैंड कैसी बॉलिंग करता है। जी बिल्कुल। इंडिया की बॉलिंग में अब किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए कि इंडिया अब विदेश जाके 20 विकेट नहीं ले सकता। जी वो एरा चेंज हो गया, वो जैसे कोहली कप्तानी करने लगे हैं।
अब ये कोहली की बात नहीं है, मतलब इंडिया इतना अच्छा प्रोग्रेस किया है कि उसको 4-5 इसके रेडीमेड फास्ट गेंदबाज हैं कायदे के, जो विदेश में आराम से दूसरी टीम को परेशान कर सकते हैं। तो शामी ने अच्छा फेंका, बुमराह ने अच्छा फेंका, और शार्दुल ठाकुर का जो टेस्ट डेब्यू हुआ इंग्लैंड में, बेसिकली खेल चुके हैं ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन इंग्लैंड में पहली बार खेल रहे थे, उन्होंने काफी अच्छा बॉल किया, मतलब बहुत सही लगा देख के। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ओवरऑल जो बॉलिंग यूनिट उसमें कोई सरप्राइज नहीं था, जिसमें हमने पहले भी बात की थी कि बॉलिंग इंडिया की स्ट्रांग है इस समय। सरप्राइज है क्योंकि इंडिया हमेशा से बैटिंग कंट्री रहा है, बट बॉलिंग से इंडिया की बहुत अच्छी है। तो और उन्होंने वैसे ही परफॉर्म किया, जैसे हमने बोला भी था कि जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में वो एक मैच प्रैक्टिस नहीं मिली थी, तो उसका थोड़ा सा दिखा वो फर्क न्यूजीलैंड इंडिया में। बट वहां पे इंडिया ने फिर दिखाया कि जब एक बार उनको वो उस कंडीशन में ढल गया तो उन्होंने कैसा परफॉर्म किया। फिर अगर बात करें तो एक बहुत अच्छी बात जो हमने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप टाइम की थी कि जो इंडिया की प्रॉब्लम थी, दो प्रॉब्लम थी। एक अभी भी कह सकते हैं शॉट नहीं है, बट जो दूसरी शॉट तो नहीं कह सकते, बट एक लग रहा है राइट राइट पाथ पे हैं कि जो इंडियन टिल्डर्स ने जो अहम वो रन बनाए। नहीं, जैसे आप जो बोल रहे थे ना कि जैसे आप देखेंगे ना, जो इंडिया को टारगेट 209 का मिला और 250 स्टार्ट क्यों नहीं मिला, हम्म। वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि टेल ने 40-50 रन जोड़ दिए। बिल्कुल। 10-10 का योगदान उन्हें दिया, या 15-15 का। और उससे आप देखेंगे जब जडेजा आउट हुए तो इंडिया की लीड 49 थी, और सब ये बोल रहे थे 49 या 30 रन पे थी, ऐसे कुछ थी, तो सबको लगा कि इंडिया ज्यादा 50 या 55, लेकिन वो 90 तक ले जाना उस लीड को, वो काफी अंतर पैदा कर गया 30 रन। और यही इंडिया बेसिकली चाह रहा है अपने टेल से। आसान नहीं है क्योंकि इसके आदी नहीं है इंडिया वाले, इंडिया में खेलने का मौका नहीं मिलता, ऊपर ही सब खेल लेते हैं कायदे का। जी जी। और फिर जाके इंग्लैंड जैसी कंडीशन में जहाँ टॉप ऑर्डर लड़खा जाते हैं, या टॉप जैसे बल्लेबाज लड़खा जाते हैं, वहां पर आप उम्मीद करते हो कि हमारी जो वो टेल खेल जाएगी जिसको ज्यादा अभ्यास नहीं मिलता। लेकिन तब भी हैट्स ऑफ टू देम कि गट्स दिखाया, वहां खड़े रहे, और वो 30-40 रन जोड़े इंडिया के लिए, जो काफी बेनिफिशियल थे। बिल्कुल, मतलब हम वही कहेंगे कि ये नहीं कह सकते प्रॉब्लम सॉर्ट हो गई है, क्योंकि अभी स्टार्ट है इस चीज का, और कोहली ने कहा है कि टीम ने कहा है कि ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं नेट्स पे, और ऐसा ये हमको रेगुलर रेगुलर बेसिस पे देखने को मिलेगा, तो हमें पता चल जाएगा कि वो जो इंडिया का जो डिफरेंस है कि वो टेल में वहां नहीं रहा डिफरेंस, और शायद फिर इंडिया के पास कोई कमी नहीं है दिखती उस पूरे इस टीम में। तो बहुत ही अच्छा एक वो दिखा हम्म। पुश, वही जो हम बात कर रहे थे कि 260 और 210 चेस करने में शायद ओडीआई में उतना बड़ा फर्क ना हो, पर टेस्ट में बहुत बड़ा अंतर अंतर होता है। तो वो एक पुश देखने को मिला जिससे वो लास्ट इंडिया को 150 ही बनाने थे। खैर वो हो नहीं पाया, पर उसी वजह से वो चीजें लग रही थी कि आसान लग रही थी। तो ये कुछ बातें थी, और एक बात अगर बात करें, काफी अच्छी अच्छी बात है कर ली हमने टीम इंडिया ने जो परफॉर्म किया। एक खामी जो इस टेस्ट मैच में थी, शायद आगे भी है, कि जो हमारा मेन क्रंच है, कोहली पुजारा और रहाणे का परफॉर्मेंस उस हिसाब से नहीं हो पा रहा है, काफी क्वेश्चंस उठ रहे हैं। तो राहुल क्या लगता है? खैर कोई डाउट नहीं है कि पूरी सीरीज साथ खेलेंगे, बट मे बी टाइम आ गया है कि अपने आप को पुश करने का। नहीं, इंडिया में ये है मालूम, इंडिया में एक कल्चर है कि ओ, क्यों नहीं खेला भाई, क्यों नहीं खेला, वो भगवान के वो डेली खेलेगा, डेली शो बनाएगा। तो भाई ये नहीं हो पाएगा यार, वो भी इंसान है, उनकी भी खामियां हैं, और उनकी भी गलतियां हो जाती है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और कोहली ने एक बार सही बोला था कि हम एक मैच या एक सीरीज से नहीं नापते। आप पुजारा बोलेंगे क्या खेल रहा है, आप जब पीछे जाइए ऑस्ट्रेलिया टूर देखिए, भले रन ना बनाए हो, हम्म। लेकिन इतनी बॉलें खेल गया वो बंदा, उसने ऑलमोस्ट मैच निकाल दिए सब जगह। ठीक है, रहाणे भी ठीक है, रन नहीं है लेकिन ठीक है। और कोहली पे तो उंगली नहीं भेजाइए। हाँ, मतलब वही है कि जब कोहली, खैर खैर मतलब बातें बनता नहीं होती है, है, हाँ। बनता खैर नहीं है। खैर खैर जब बातें होती है तो सब लोग आते हैं, जब जब आपको दिखता है टीम में हर कोई अच्छा कर रहा है तो कहीं से तो पॉइंट उठाना पड़ता है। खैर इसमें कोई डाउट नहीं है कि पुजारा रहाणे कुछ टाइम से नहीं अच्छा कर पा रहे हैं, कोहली भी कर रहे हैं, स्टार्ट्स मिलता है फिर आउट हो जाते हैं, बट फिर भी उम्मीद रहेगी कि और बड़े प्लेयर्स हैं, तो कोई डाउट नहीं होगा कि ये आगे के आने वाले मैचेस में अगर ये उठ जाएंगे, फिर शायद लोगों के क्वेश्चंस भी नहीं होंगे। तो ये इंडिया की तो हमने बातें कर ली काफी कुछ। अगर इंग्लैंड की जल्दी से राउट ब्रीफली अगर इंग्लैंड की भी कुछ बातें करें, तो मतलब सिंपली मैं बोलूँ तो मुझे लगता है अभी के लिए ये टीम जो रूट और जेम्स एंडरसन और कुछ हद तक ऑली रॉबिन्सन, इन तीन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। हाँ, आपने ये देखेंगे ना कि बॉलिंग इनकी ऑलमोस्ट पैरेलल है या बराबर है, किसके, ये इंडिया के हिसाब से एकदम, मतलब टॉप नॉच इंडिया भी है और टॉप नॉच इंग्लैंड भी है। और जेम्स एंडरसन का मैं क्या कहूँ, मैं आपके एक वर्ड आपको चुनाना चाहूंगा, बोलना चाहूंगा, सुपरस्टार, रॉक स्टार, रियली। 39 साल में परेशान कर देना अपनी गेंदों से बल्लेबाजों को,
तो ये कम ही कर पाते हैं, और काफी इलीट क्लब में शामिल हुए हैं। पहले गेंदबाज बने फास्टर जो 600 क्लब में आए हैं, 600 वाले क्लब में आए हैं, तो काफी अच्छी बात है। और इंग्लैंड की बॉलिंग ठीक है, बैटिंग जो आपने बोला एक ही बल्लेबाज दिखता है खाली, जो रूट। गनीमत है कि इस बार रन बना रहा है, अगर वो रन ना बनाता ना तो मैं कहता हूँ ये 90 और 150 पे सिमट जाते सब। बिल्कुल, मतलब वही है जैसे हमने कहा, एंडरसन की आपने बात कर दी, मतलब चैंपियन प्लेयर है इतने 39 की एज में भी, कोई अगर दौड़ के ऐसे स्पिनर्स कराता है फिर भी, स्पिनर भी खैर 39 तक कोई खेलता है क्रिकेट में, वही बहुत बड़ी बात है। यहाँ सीम बॉलर ऐसी परफॉर्मेंस दे रहा है, पांच 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 विकेट ले रहा है, तो वो अपने आप में बहुत बड़ी अच्छी अचीवमेंट है। तो एंडरसन खैर है ही स्ट्रॉन्ग। रूट जब भी खेलते हैं इंडिया के खिलाफ शायद अपना ये गेम लेके आते हैं, और 100 तो ऐसे मारते हैं तो मुझे सरप्राइज नहीं लगता कि इंडिया, शायद इंडिया के खिलाफ तो इनको 100 लिखा होता है। बहुत अच्छा खेला जो रूट ने, काबिल तारीफ है। और रॉबिन्सन भी, रॉबिन्सन के अंदर क्लास है और वो दिखता है। बट यही है कि इंग्लैंड को इनके आगे देखना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो बहुत प्रॉब्लम है उनके उन पर। उनका ओवरऑल स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। देखते हैं वो अगले मैच में क्या चेंजेस होंगे। मे बी मार्कवुड की बात हो रही है, मार्कवुड आएंगे या मोइन अली आएंगे, देखते हैं क्या होता है, कुछ चेंज होते हैं। शायद स्टुअर्ट ब्रॉड में भी बातें हो रही है कि शायद उनके कुछ इंजरी है तो वो भी बाहर हो, तो बहुत चेंजेस होने वाले हैं इंग्लैंड में। देखते हैं क्या होगा। बट इंग्लैंड के पास मतलब एक मुट्ठी वो है अच्छी बातें, और झोला भर के उनके पास प्रॉब्लम्स हैं, तो देखते हैं क्या है। और उनकी मेन दिक्कत ओपनिंग में हाँ वो ज्यादा है, बिल्कुल ओपनिंग बिल्कुल बहुत दिक्कत दे रहा है। बिल्कुल, ओपनिंग में कोई स्टेबिलिटी नहीं है। बहुत बहुत प्रॉब्लम्स है। मतलब हमने इंडिया की इतनी सारी अच्छी बातें कर ली, तो हमें यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा है। मतलब लिटरली हमने बता दिया, जो रूट, एंडरसन और रॉबिन्सन के अलावा कुछ है नहीं। बहुत ही काम करना है, क्योंकि नहीं तो लग रहा है कि इंडिया इस समय स्ट्रांग है, और कोई सरप्राइज नहीं हो इसमें। एक टेस्ट से सरप्राइज नहीं होना चाहिए। सरप्राइज तब होगा अगर इंडिया सीरीज नहीं जीत पाती है तो। खैर टाइम बड़ा है, कुछ भी हो सकता है इतनी बड़ी सीरीज में, वो देखेंगे। और जाते जाते एक थोड़ा सा अच्छा भी मोमेंट था जब डीआरएस वाला मोमेंट था। तो एक तो इंडिया को अपना डीआरएस इम्प्रूव करना पड़ेगा बहुत ही, मतलब गट फीलिंग पे जाते हैं कोहली, ऋषभ पंत कुछ नहीं पता क्या होता है, वो पता नहीं क्या करते हैं। वो मेरे ख्याल से कीपिंग करते हुए भी सोचते हैं कि मैं बैटिंग मिलेगी तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मतलब थोड़ा सा हेल्प करना पड़ेगा रिव्यूज में। तो बहुत बड़ी दिक्कत है। तो राहुल क्या लगता है, ये डीआरएस वाला कुछ मामला लग रहा है कि सॉर्ट आउट हो जाएगा कुछ टाइम में? वो विराट कोहली के सही होते नहीं। और मना करने के भी बाद वो ले लेते हैं अंतिम में, लास्ट सेकंड में। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, इंग्लैंड के क्राउड का भाई, जब जब इंडिया के तीनों रिव्यूज एग्जॉस्ट हो गए, तो वो जो रिएक्शन था इंग्लैंड क्राउड का, वो आपको किसी क्राउड से नहीं मिलेगा। वहाँ कोई बत्तख बन के चला आता है, तो कोई प्रोफेसर बन के चला आता है, तो कोई रिपोर्टर बन चला आता है। मतलब हम सोचते हैं यही पागल है, वहां भी पागल है। तो वो क्या कहते हैं कि तो मतलब, लेकिन वो जो रिएक्शन था ना कि विराट कोहली को जो टॉन्ट करने का कि अब रिव्यू ले लो, वो एपिक मोमेंट था। इस सीरीज का मेरे ख्याल से एपिक मोमेंट है वो। हाँ और बिल्कुल मतलब ये सब होना चाहिए, थोड़ा बहुत बिल्कुल बैंटर, और मजा आता है मतलब देख बिल्कुल, के। मतलब रेडी 5 दिन हाँ, का पॉइंट टेस्ट मैच चल रहा है, तो फिर वो बड़ा मजा आता है। मतलब ये चीज इस चीज में अच्छा अच्छा क्या था कि इसमें ये नहीं कि सिर्फ क्राउड मैच देख रही है, वो आपके साथ इन्वॉल्व भी है और सही तरीके से इन्वॉल्व है। ये नहीं कि कुछ रेसिजल रेसिज्म की तरफ चला गया या कुछ गलत कह दिया या कुछ हो गया। ये एक अच्छे स्पिरिट में था। और खैर ये करने का अच्छा मौका मिल गया क्राउड को। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ विराट कोहली इसको नोट नोट करके रखेंगे, और सीरीज में इसका रिस्पॉन्स मिलने वाला है इंग्लैंड क्राउड को। तो ये इंग्लैंड में जो वो होता है क्रिकेट, उसका एक ही अच्छा एस्पेक्ट है, बहुत अच्छा लगता है देखने में कि अगर सही तरीके से ये चलती है। और जब इंडिया जाती है तो सबको पता होता है कि इंग्लैंड की हालत टाइट होने वाली है, तो एक अच्छी सीरीज देखने को मिलती है। और वही स्टार्ट भी वैसे हुआ है। खैर अभी 0-0 ही रहेगा अगले टेस्ट मैच में लॉर्ड्स में जाते हुए। बट देखते हैं लॉर्ड टेस्ट मैच के बाद हम आपसे फिर मिलेंगे, और देखते हैं वहाँ क्या होता है। बहुत उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत अच्छा टेस्ट सीरीज होने वाली है, अगला मैच भी अच्छा होगा। देखते हैं कैसा कैसा होगा। आज के लिए इतना ही, पूरा ये मैच का तो हमने रैप अप कर दिया। देखते देखते हैं लॉर्ड टेस्ट में क्या होता है। इंडिया ने वहाँ 2 टेस्ट में जीते हैं अब तक अपनी हिस्ट्री में। देखिए तीसरा हो पाता है कि नहीं। मिलते हैं आपसे लॉर्ड टेस्ट के बाद। अभी के लिए बाय बाय।